हेलो गाइस, अमर राजा बैटरी के Q2 के नंबर आ चुके हैं। और अमर राजा में अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स आपको पता होगा, बहुत समय से मैं लगातार बोल रहा हूं कि इसके रिजल्ट आप कह सकते हैं इसके अच्छे दिन आएंगे या कुछ आप कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इस बार कंपनी ने सबसे अच्छी चीज ये की है, एक और डिविडेंड दिया है, पहला पॉजिटिव साइन। दूसरा, कंपनी के जो Q2 के नंबर्स हैं हम चल के देखते हैं किस तरह से रहे हैं, क्योंकि अमर राजा बैटरी इतना ज्यादा बीटन डाउन स्टॉक है ना दोस्तों कि यदि यदि ये रिजल्ट थोड़े भी अच्छे रहते हैं तो काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। जैसा कि आपको एलेंबिक फार्मा दिख रहा है, लगातार जो है वो स्टॉक है भाग रहा है 5%, फिर 5%, फिर आज 8% और भागा। तो ऐसे में अमर राजा में भी हमको आप कह सकते हैं एक बूस्ट की जरूरत है। तो अब सीधा लेके चलता हूं दोस्तों मैं आपको रिजल्ट की तरफ। देखिए, सबसे पहले है डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल 2023, ठीक है। आप देखें, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैड डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 2.90, यानी ₹2.90 का डिविडेंड दिया गया है पर इक्विटी शेयर रिप्रेजेंटिंग 290%। आराम जादे of ₹1 each fully paid up for the financial year 2022 and 23, and said interim dividend will be paid on or before December 2, 2 दिसंबर तक या उससे पहले आपको जो ये डिविडेंड दोस्तों पे हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और भाई इसकी डेट क्या है तो देखिए, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैड फिक्स वेंसडे नवंबर 16, यानी 16 नवंबर जो कि बुधवार का दिन पड़ रहा है, इस दिन आपके डीमेट अकाउंट में दोस्तों स्टॉक होना चाहिए। यानी अगर 16 को है तो आपको एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि 14 तारीख तक एटलीस्ट होना चाहिए T+2। लेकिन कभी कभी दोस्तों ये होता है कि सेटलमेंट नहीं हो पाता है, तो जिसके कारण चूक जाते हैं। कई कह लीजिए कई बार शिकायत ये होती है निवेशकों की, भाई हम तो T+2 के हिसाब से लिए थे लेकिन फिर भी हमारा नाम नहीं आया। इसीलिए हमें क्लियर रहने के लिए एटलीस्ट अगर 14 तारीख है तो हमें 13 तारीख को स्टॉक को ले लेना है और छोड़ देना है दोस्तों। तो ये रहता है एज रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ द इंटरिम डिविडेंड। तो भाई ये तो नाम हो गया कि हमारी पेमेंट 2 दिसंबर तक हो जाएगी। दूसरा चीज हो गया कि 16 नवंबर तक हमारे डीमेट अकाउंट में ये स्टॉक होना चाहिए। अब चलते सबसे क्रूशियल चीज में कि किस तरह के रिजल्ट रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा कर लें, करोड़ में है तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। तो देखिए इनकम में चलते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2699 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में दोस्तों 2620 करोड़ था, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में एक और जंप। एक साल पहले ये 2264 था, यानी वहां से भी आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो अच्छा खासा आपको जंप देखने को मिलेगा। अब बात करें अदर इनकम की, तो देखिए ये इस बार 23.67 करोड़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 16.99 करोड़ था। और जब इन दोनों को मिला लेंगे तो जो टोटल इनकम निकल के आती दोस्तों वो है 2723 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 2636 करोड़ थी दोस्तों। और एक साल पहले देखेंगे तो लगभग आप कह सकते हैं 290.63 करोड़ था। यानी चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या ईयर ऑन ईयर हो, दोनों ही स्तरों पे जो टोटल इनकम है दोस्तों काफी अच्छी आई है। और ये मैं बता दूं बहुत पॉजिटिव साइन है दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो हमेशा डर रहता है, क्या टॉप लाइन जो ये आप वृद्धि देख रहे हैं क्या खर्चों ने पूरा खा लिया है? तो इसके लिए सीधा चलते हैं एक्सपेंसेस की ओर। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यहां पे आप देखेंगे 1739.19 करोड़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 1584 करोड़ था। यानी खर्चों में वृद्धि हुई है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल में वृद्धि साफ साफ देखने को मिली है दोस्तों। एक साल पहले ये 1484 करोड़ था। बात करें चेंज इन इन्वेंटरीज और फिनिश गुड में, तो यह पॉजिटिव 2.40 करोड़ है, जो पिछली बार 200 करोड़ का निगेटिव था। साफ साफ यहां फायदा हो रहा है दोस्तों, लगभग 201 करोड़ के आसपास का। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे तो 150.6 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 133 करोड़ थी, यानी यहां पे भी जंप है। और देखिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, आप अपने एम्प्लॉयज को पैसे देंगे, और अमर राजा इस मामले में बहुत ज्यादा शानदार है दोस्तों। जहां तक मुझे बैलेंस शीट में देखने को मिलता है अक्सर ये बढ़ते ही हुए आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। और देखिए 131 एक साल पहले था, वो बढ़ के 100-150 करोड़ से ऊपर चला गया है। बात करते हैं अभी अदर एक्सपेंसेस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि एज अ बैटरी बिजनेस और इसके बिजनेस में दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा खर्चा होता है। तो यहां इस बार 312 करोड़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में ये 301 करोड़ रुपए था।
और जब आप इन सब को मिला लेंगे तो जो टोटल खर्चा निकल के आता है दोस्तों वो है 2446 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में 2460 करोड़ था। 20 करोड़ से ज्यादा की गिरावट है खर्चों में, और इसका सीधा असर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखने को मिलता है। 276 करोड़ का प्रॉफिट है दोस्तों, जो पिछली बार 176 करोड़ था और एक साल पहले 193 करोड़ था। साफ साफ आप देखिए वृद्धि देखने को मिल रही है, और ये मुझे बहुत पॉजिटिव साइन लग रहा है दोस्तों। देखिए स्टॉक कहां भागेगा, कैसे करेगा, इससे ज्यादा जरूरी है कि लॉन्ग टर्म स्टोरी कैसी है। तो ये इंटैक्ट है दोस्तों, कंपनी ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या होता है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या होता है, तो देखिए 202 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, जो पिछले क्वार्टर में 131 करोड़ था। ये तो बहुत शानदार जंप हो गया दोस्तों, दिस इज कमेंडेबल, दिस इज ऑसम। और अगर हम नीचे चल के टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखेंगे, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड 311 करोड़ रुपए, जो पिछले क्वार्टर में 133 करोड़ थे। अब जो लोग जो अक्सर मुझे कहते थे कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल स्टॉक को लेकर के दोस्तों, वो मैं इसीलिए था क्योंकि वो बुरा वक्त चल रहा था। एक फेज होता है कंपनी का जो बहुत बुरा चल रहा रहता है, वो अमर राजा का जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 133 करोड़ सीधा जंप 311 का, और ईपीएस आप देखें तो डाइल्यूटेड ईपीएस देखें 7.70 से बढ़ के 11.84 हो गई है। एंड दिस इज फिनोमिनल दोस्तों, और मुझे लगता है अब तो असर होना चाहिए। देखिए जिस तरह पहले से सौदे बने होंगे उस टाइप से स्टॉक शायद ऊपर नीचे करे, बट लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा अच्छी चीजें हैं। और ये दोस्तों आप देखें तो बहुत ही ज्यादा, ये दुगने से भी ज्यादा जो प्रॉफिट है, जो इनकम है, वो देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, आपको पता है कि मैं कितना ज्यादा बुलिश था स्टॉक में, तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। और पहली बार आए चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। एक डिटेल एनालिसिस में लेके आएंगे दोस्तों बाद में, यहाँ तक जुड़े इस बात का बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।